सर आपसे मेरा सवाल ये है कि मीडिया में अक्सर यही बात उठाई जाती है कि रियासत को क्या हक है कि किसी को काफिर करार दे। इस बारे जरा थोड़ी सी तफसील। देखिए जी, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बात अर्ज की कि इस पे बकायदा प्लानिंग की जा रही है, मंसूबाबंदी की जा रही है। इस पे बकायदा बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत के कवानीन को निकालने के लिए 73 के आइन कॉन्स्टिट्यूशन को पहली सूरत में बहाल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर नमूस रसालत के कवानीन में तब्दीली करने के लिए इस पे बकायदा काम किया जा रहा है। ये बात सबसे पहले आपके कौमी टीवी पे आके हमजा अली बासी, वो बदबख्त, वो जमीर फरोश, ईमान फरोश, उसने आगे की थी। ये कहा था जनाब कि रियासत को क्या हक पहुंचता है किसी को काफिर कहे। अभी पिछले महीने एक और बंदा टीवी पे आया, उसने भी यही बात कही कि स्टेट को क्या राइट है किसी को काफिर करार दे। कादियानियों को जो काफिर करार दिया गया, नौज़ुबिल्लाह, ये गलत किया गया। ऐसी बातें फैला के हमारे नौजवान के जहन में इस तरह के नजरियात को इंजेक्ट किया जा रहा है, उनसे उनका ईमान छीना जा रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम कम है। अगर आप देखें सरवरे कायनात ताजदार हत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात के अंदर एक शख्स ने जो यमन का बशिंदा था दावा नबूवत कर दिया, ये हर्जा सराई कर दी कि माज़ अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा। तो उस वक्त खुद सरवरे कायनात ने, इस्लामिक स्टेट के चीफ जस्टिस ने, इस्लामिक स्टेट के सरबराह ने, जिनके लिए परवरदिगार ने सारी कायनात के देशु रास्ता किए, जिनके लिए जमीन पैदा की गई, जिनके लिए आसमान पैदा किए गए, ये अजराम फल्की, ये कायनात पैदा की गई, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अपने सहाबी को बुलाया, हजरत फिरोज देलमी को बुलाया और फरमाया, ए फिरोज देलमी, नहीं हो सकता मुझ मोहम्मद की नबूवत के, रिसालत के होते हुए कोई उठे खुद को नबी कहे। फरमाया नहीं नहीं, मोहम्मद की गैरत, मोहम्मद की हमीयत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यमन चला जा और जाके असवद अंसी को जहन्नम वासल कर। पता लग गया। और ये तो ये बात करते हैं कि स्टेट को क्या हक है किसी को काफिर करार दे, और स्टेट को हक है। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमा दिया कि सिर्फ काफिर करार नहीं देना, बल्कि स्टेट ये भी करेगी कि जो मरदूद मेरी हत्म नबूवत पे, जो लानती मेरी इज्जत पे, मेरी नामूस पे अटैक करेगा, स्टेट ये काम करेगी, अपनी जिम्मेदारी पे उसे जहन्नम वासल करवाएगी, उसे कत्ल किया जाएगा। ये किसका इरशाद है? सरवरे कायनात ताजदार हत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इरशाद है। अब अगर कोई ज़मीर फरोश उठता है, अब अगर कोई कादियानियों के तलवे चाटने वाला, कादियानियों की औरतों से मुंह काला करने वाला उठ के ये बकवास करे कि जनाब स्टेट को क्या हक पहुंचता है, उन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिया, फैसला तो सरवरे कायनात ने फरमा दिया, फैसला तो हो चुका। अब मेरे पास पूरी तारीख है, आप आगे चलिए। मुसलमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया तो यारे गार ने, यारे मज़ार ने, अफजलुल बशर बाद अज़म्बियाए बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उसके खिलाफ लश्कर रवाना किया कि नहीं किया? जंगे इमामा हुई कि नहीं हुई? सहाबाए कराम का सबसे पहला उम्मत का जमा इस बात पे हुआ कि नहीं हुआ कि जो बंदा खुद को अल्लाह का नबी कहे, रसूल कहे, ना सिर्फ काफिर है बल्कि वाजिबुल कत्ल है, कत्ल किया गया कि नहीं किया गया? ये रोना रो रहे हैं कि स्टेट को क्या हक है, मर्दियों को काफिर करार दे दिया। मुनकरी ने खत्म नबूवत के काफिर होने में सबसे पहले जो सहाबा का जमा हुआ वो जंगे यमामा के मौका पे हुआ कि नहीं हुआ? पूरी तारीख है। क्या वो जंग के अंदर 1200 सहाबा कराम शहीद हुए कि नहीं हुए? 70 बदरी सहाबा शहीद हुए कि नहीं हुए?
और 700 हुफाज़े कुरान शहीद हुए कि नहीं हुए? बल्कि इससे कबल यारे गार ने जब पहले खलीफा बने एक पॉलिसी बनाई, कहा कि आज के बाद कोई बदरी सहाबी जंग करने के लिए नहीं जाएगा। ये सरवरे कायनात के ज़ाहरी हयात के अव्वलीन दौर के साथी हैं, इन्हें देखते हैं सरवरे कायनात की याद ताज़ा हो जाती है। ये बूढ़े हो चुके, ये सब जनती हैं, सारे सहाबा जनती हैं, कहा इनको देखते हैं सरकार की याद ताज़ा हो जाती है। आज के बाद ये जंग करने के लिए नहीं जाएंगे, पॉलिसी बना दी। लेकिन जब मामला आया मुसलमा कज़ाब का, जब मामला आया सरवरे कायनात की खत्म नबूवत का, तो यारे गार ने खुद फरमाया कि ऐ सहाबा नहीं हो सकता, मुझ मोहम्मद की नहीं हो सकता, मेरे नबी की खत्म नबूवत में हमला हो और ये बूढ़े सहाबा घरों में आराम से बैठे रहे। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के पहरे के लिए इन्हें घरों को छोड़ना होगा, इन्हें जाके जंगे यमामा में मुसलमा के साथ उसके मानने वालों के खिलाफ जंग लड़ना होगी। तो गए, जाके जंग लड़ी। फिर 70 बदरी सहाबा, आसमान की बूढ़ी आंख ने यह मंजर देखा कि 70 बदरी सहाबा, बूढ़े सहाबा सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए जिनके लाशें कटे पड़े थे, जामे शहादत नोश फरमा लिया। तो इससे बढ़ के मुझे बताएं, क्या रियासत का ये हक है कि जनाब प्याज महंगा हो रहा है सस्ता करो? क्या रियासत का सिर्फ ये हक है कि आलू का रेट ऊपर चला गया नीचे लेके आओ? सबसे पहला स्टेट का यही हक है कि जिनके लिए सिर्फ स्टेट नहीं, जिनके लिए कायनात बनी, जिनके लिए सिर्फ रियासत नहीं, जिनके लिए सिर्फ मुल्क नहीं, जिनके लिए परवरदिगार ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, उनकी इज्जत पे, उनकी नामूस पे हमला हो तो स्टेट का सबसे पहला हक यही है, सबसे पहला राइट यही है कि उस कज़ाब को अपनी सरबराही में जहन्नम वासल करवाया जाए। स्टेट का सबसे पहले बोलो हक है यही, बाकी सारे हक बात के हैं, बाकी स्टेट के सारे काम बात के हैं। जिनके लिए कायनात बनी उनकी इज्जत महफूज नहीं है तो फिर बोलो कुछ भी महफूज। पूरी उम्मत में से कभी किसी ने झूठे मुद्दे नबूवत से किसी भी इस्लामिक स्टेट में कभी कंप्रोमाइज किया नहीं।